आप सभी को नमस्कार। मैं माधुरी वार्ष्णेय मटियाला विधानसभा से, और क्योंकि मैं विधानसभा कोऑर्डिनेटर हूँ और 33 स्कूल्स देखने का मेरा काम है, सुपरविजन के साथ साथ 3 स्कूलों में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ, तो पहले ही मैं क्षमा याचना मांग लूँ आप लोगों से अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे। तो पहली बात जब है कि एसएमसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मैं ये मानती हूँ कि उनमें 3 चीज़ों की साझेदारी होती है: समानता, समन्वयता एंड दायित्व। ये तीनों ही चीज़ हम सबको साझा करनी पड़ेगी, तभी एसएमसी का जो सही मायनों में अर्थ है वो निकल कर आएगा। लेकिन बड़ी अचरज सी बात है, क्योंकि जब मैं देखती हूँ सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होता है हमारे पेरेंट्स मेंबर का। यदि हम एसएमसी का देखें, 12 पेरेंट्स मेंबर होते हैं और वो 12 के 12 पेरेंट्स मेंबर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। अगर किसी कॉर्पोरेट में चले जाएं तो उसका उल्टा हिसाब हो जाता है। तो जब हम 12 पेरेंट्स को देखते हैं तो 12 पेरेंट्स में हमें देखने में आता है कि हम उनके साथ व्यवहार कैसे कर रहे हैं। हालांकि इसमें कोई इंटेंशनल नहीं होता, ये अननोइंगली होता है, क्योंकि हमारा माइंड इतने सालों से वैसे ही कंडीशन हो गया होता है। अब वो 12 पेरेंट्स जब आते हैं एसएमसी में तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन रहती है कि वो हाथ बांधे खड़े हैं, हम लोग सीट्स ऑफर नहीं कर रहे बहुत देर तक। फिर जब सीट्स में बैठते हैं तो ऐसा होता है कि बॉस एक तरफ बैठा हुआ है और उसके एम्प्लॉय दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। जब हम ये मानते हैं कि एक टीम का पार्ट हैं हम लोग, हमारी सबकी भागीदारी है और हम एक चीज़ की सलाह मशवरा करने आए हैं, तो मेरे ख्याल से सिटिंग सिस्टम पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगे कि हम भी उतने ही वांटेड हैं जितने प्रिंसिपल और बाकी टीचर, या जितना वो सोशल वर्कर या एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव। ये एक मैसेज है, लेकिन अगर हम नहीं देंगे इज्जत तो हमें मिलेगी भी नहीं। दिस इज़ द थिंग विच आई ऑब्जर्व। तो थोड़ा सा हम सभी मिलके, इसमें मैं ये नहीं कहती कि केवल स्कूल रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं जो हम एमएलए की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या हम सोशल वर्कर होते हैं, हम भी उस तरह की श्रेणी में आ जाते हैं। तो हम ये मान के चलें कि ये जो भी 14 लोग 16 लोग बैठे हैं राउंड टेबल डिस्कशन के लिए, वो सब समान हैं, लेकिन हमारी जो पार्टिसिपेशन है या योगदान जो है वो पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादा तभी हो पाएगा जब हम उन्हें ये मौका देंगे। अब मैं आती हूँ छोटी छोटी, वही जो 3 स्टोरीज़ का मैंने जिक्र किया था कि वो क्या थी। मैंने ये देखा कि एक स्कूल से एक बार बहुत कंप्लेंट आई, लगातार 4-5 कॉल्स आ गई कि मैडम 2 बच्चे हैं छुट्टी मांग रहे हैं और प्रिंसिपल सर और टीचर सर छुट्टी नहीं दे रहे हैं। वहाँ जाने पे पता चला 2 बच्चे आए 9th के, मैडम छुट्टी नहीं दे रहे हैं सर। तो मैंने कहा भाई क्या बात हो गई? मैडम हमें बहुत ज़रूरी काम है, 40 दिन के लिए हमें बाहर जाना है। तो मुझे बताया गया था कि गुजरात जाना है, फिर पता चला उन्होंने मुझे कहा कि नहीं हमें हैदराबाद जाना है। तो मैं भी थोड़ा उसमें पड़ गई कि क्या करूं। मैंने कहा अपने पिताजी से बात कराइए। पिताजी ने भी कहा कि हाँ भाई पड़ोसियों के साथ जा रहे हैं बच्चे और भाई इनको तो छुट्टी चाहिए ही चाहिए। तो सर ने कहा कि छुट्टी तो हम दे नहीं सकते, एग्ज़ाम आ रहे हैं। बाई चांस हमारे एसएमसी टीम के मेंबर्स उसी वक्त विजिट पर आ गए, क्योंकि वो सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। मैंने कहा भैया बताइए जी कि क्या करें, इसका क्या इलाज है? तो वो बोलने लगे कि भैया इसका इलाज ये है। उन्होंने बच्चों को ले जाके पूछा कि भैया किस कार्यक्रम में जा रहे हो, यहाँ 40 दिन की छुट्टी चाहिए? तो उन्होंने कहा हमारा कुछ ऐसा धार्मिक कार्य होता है। उन्होंने कहा बेटा इस वक्त पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, ये काम आप गर्मी की छुट्टियों में भी कर सकते हैं। फिर हमने बच्चों को बैठा के उनकी काउंसलिंग की। देन फाइनली मैंने कहा आप डिसाइड कीजिए और फिर मुझे बताइए, छुट्टी तो अभी दिलवा देंगे। फिर वो कहने लगे नहीं मैडम हमें पता है कि क्योंकि हम विश्वास ग्रुप के हैं, दोबारा ये मौका मिले ना मिले, इसलिए हम पहले अपनी पढ़ाई करेंगे और फिर छुट्टियों में जाएंगे। तो ये था एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बेहतरीन उदाहरण, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मेरे को नहीं पता है जो बात, उस कम्युनिटी से पेरेंट मेंबर को वो बात पता थी। सेकेंड स्टोरी में आता है ऐसा एक किस्सा जिसमें 2 ब्लाइंड गर्ल्स ने एडमिशन लिया था और बहुत दिक्कतें हुई। बच्चे हंस रहे थे, टीचर कोऑपरेटिव नहीं थे, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं स्कूल के लेवल पे। तो डिसाइड ये किया गया कि इनको ब्लाइंड स्कूल भेज दिया जाए। लेकिन वहीं पे हमारी एक एसएमसी की एक पेरेंट मेंबर थी, उनकी बेटियां भी उसी स्कूल में पढ़ती हैं दोनों। तो उन्होंने कहा नहीं इसकी जिम्मेदारी हमारी है, लाने की और ले जाने की, साथ में इनको जो भी हेल्प चाहिए होगी एजुकेशन से रिलेटेड वो हम लोग देंगे। वो बेटियां आज भी उनकी हेल्प कर रही हैं और वो चारों के चारों इतना खुशी खुशी सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने देखा अपने सरकारी स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो कि हम लोग अभी सुनते ही नहीं है ये वर्ड, केवल अभी पिछले 2-4 सालों से इंट्रोड्यूस हुआ है और अभी हम केवल सुन ही रहे हैं। जबकि मुझे लगता है कि ये तो वॉर फ्रंट पे इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, काउंसलर्स, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये एसएमसी मेंबर अगर नहीं होते, ये इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, तो शायद वो लड़कियां आज ब्लाइंड स्कूल में चली गई होती। तीसरी चीज़ ये है, तीसरी स्टोरी पे आती हूँ
हमारी एक और महिला है एसएमसी मेंबर की। देखिए, जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को ही नहीं पढ़ा रहे कि हमारा काम ख़त्म है, हम एक पढ़ा लिखा समाज बना रहे हैं, उन्हीं के थ्रू बना रहे हैं, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है। तो कैसे हम सशक्तिकरण कर सकते हैं जब हमारे पेरेंट्स मेंबर, जो वो 12 पेरेंट्स मेंबर हैं, वो सशक्तिकरण की तरफ जाते हैं, समझते हैं, कम्युनिटी में और 10 लोगों को वो चीज़ें बताते हैं, एम्पावर करते हैं। और आज हमारी जो इस तरह की एसएमसी मेंबर्स हैं, ईडब्ल्यूएस एडमिशन में जो लोग बोल नहीं सकते थे, बेसिक लिख नहीं सकते थे, आज वो बच्चों के साथ, हम लोगों के साथ मिलके ईडब्ल्यूएस एडमिशन में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं और अपने आसपास के बच्चों को वो 25% सीटों का हक दिला रहे हैं जो आज तक किसी को नहीं मिल रहा था या कम मिल रहा था। तो वो खुद कॉल करते हैं। देखिए, उनकी, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम अपने हस्बैंड और परिवार के अलावा किसी और को प्रोफेशनली कॉल कर पाएंगे, उस कॉलिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उन्हें हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इसमें मैं बिल्कुल बोलूँगी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सांझा हो, SCRT हो या और भी डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्रीज़ हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मिल के काम कर रही है, क्रिएट नेट है, क्योंकि देखिए, किसी भी एक चीज़ को पकड़ के आप सोचें कि डेवलपमेंट हो जाएगा, वो नहीं होता जब तक कि चारों तरफ से ना किया जाए। तो मैं क्रिएट नेट के बारे में, जब मुझे कुछ दिनों पहले पता चला कि प्रिंसिपल लेवल पे भी ट्रेनिंग चल रही है, टीचर लेवल पे भी ट्रेनिंग चल रही है, मेंटर टीचर्स हैं जिनके आने से बहुत फ़र्क पड़ा है। और इसमें मैं अपने एक मेंटर टीचर का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, नाम नहीं बताऊँगी। जब पहली बार मैं उनसे मिली थी तो शी वॉज़ टू हार्श, मतलब लिटरली मुझे लगा था कि वो मुझे आज स्कूल से बाहर निकाल देंगी, तो मैं भी डर गई। लेकिन जब ट्रेनिंग के बाद मैं उनसे मिली, मतलब टोटली उनकी पर्सनालिटी चेंज थी। तो मैंने पूछा भी धीरे से मजाक में, मैम इनकी तबीयत ठीक है, ये इतने प्यार से बोल रही हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तो इस लेवल का चेंज आया है, हम में तो आया ही है, साथ में प्रिंसिपल, टीचर्स, बच्चे, पेरेंट्स और हम सबकी भागीदारी होने की वजह से हमें ये प्रयास निरंतर करना पड़ेगा। और एक लास्ट सजेशन, छोटा सा, मैं टाइम नहीं लूँगी ज़्यादा। ये मैं एक बुक लाई थी, जब किसी को मुझे पता चला कि मैं एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हूँ तो उन्होंने मुझे ये बुक तोतो चैन पढ़ने के लिए कहा, और इसका हिंदी अनुवाद कुशवाहा जी ने किया है। बेहतरीन, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल की क्या परिकल्पना होनी चाहिए, ये आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं तो पढ़ के मैं तो बहुत बार रो पड़ी हूँ। तो अगर इसमें से कुछ भी चीज़ें, 10% तो मैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर 5% भी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर पाए तो हमारे स्कूल का सिस्टम टोटली चेंज हो जाएगा। वो सिस्टम फिर हम लाने में कामयाब हो जाएंगे जो हमने अपने टाइम पे अपने स्कूलों में देखा था। थैंक यू एवरीवन।